नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। तो कैराना, पलायन और पॉलिटिक्स, इन तीनों शब्दों को आप एक साथ अगर आप जोड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। तो क्या हुआ, आइए आपको सबसे पहले वो बताते हैं। पश्चिमी यूपी में फिर हिंदू मुस्लिम राग अब छिड़ गया है। लोनी के विधायक जो हैं नंदकिशोर गुर्जर, उनको चुनाव आयोग का एक नोटिस आया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यह बयान दिया था। वो कहते हैं ना अली न बाहुबली, लोनी में सिर्फ बजरंग बली। अब ये नंदकिशोर गुर्जर के बोल हैं। क्या वो बोलना चाहते थे आप खुद ही समझ जाइए। मैं कोई ध्रुवीकरण नहीं कर रहा हूं। वो कहते हैं योगी आदित्यनाथ ने कैराना में हिंदुओं के पलायन का मुद्दा भी उठाया, लेकिन नंदकिशोर गुर्जर बोल क्या रहे थे? अली का जिक्र किस संदर्भ में आप जानते हैं, बाहुबली का जिक्र भी समाजवादी पार्टी के संदर्भ में आप जानते हैं, और बजरंग बली का जिक्र किस पार्टी के संदर्भ में किया जा रहा है। बातों ही बातों में वो कुछ बोल गए। इलेक्शन कमीशन समझ गई ये इशारों की बात, इस वजह से नोटिस दे दिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने भी कैराना में हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाया है। सपा ने हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को ही टिकट दे दिया, ऐसा योगी आदित्यनाथ ने कहा। पेशेवर हिस्ट्री शीटर को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। मुजफ्फरनगर में दंगाइयों को टिकट दिया गया। यह सब योगी आदित्यनाथ के बोल है। अब आपको यह बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने एक चैनल से, यानी कि दूरदर्शन से, इससे पहले क्या बयान दिए जिसको हिंदू मुस्लिम माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव 80% बनाम 20% का होगा। 80% का समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा। 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ, 20% हमेशा विरोध किए हैं और विरोध ही करेंगे। ये उन्होंने इससे पहले भी बयान दिए हुए हैं। अब बात अखिलेश यादव की भी होनी चाहिए, क्योंकि एक आरोप उनके ऊपर भी लग रहा है कि एक होता है पोलराइजेशन, एक होता है रिवर्स पोलराइजेशन। टिकट देकर सवालों में अखिलेश यादव खुद आए। कैराना से समाजवादी पार्टी ने गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे नाहिद हसन को टिकट दे दिया। सोचिए, वो फरार थे गैंगस्टर एक्ट जैसी धाराओं में, लेकिन उनको टिकट दे दिया गया। हसन को गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल उठने के बाद अब समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बदला है। नाहिद हसन की जगह उनकी बहन इकरा को टिकट दे दिया गया है। अब कौन है नाहिद हसन, आपको यह भी बता दें, समाजवादी पार्टी से विधायक के टिकट होल्डर। कई आपराधिक मामले दर्ज हैं उनके ऊपर। धोखाधड़ी से जमीन खरीदने का मामला है, जबरदस्ती पलायन के लिए मजबूर करने का एक केस है। शामली कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में फरार होने के चलते भगोड़ा भी घोषित किया हुआ था इनको। फरवरी 2021 में नाहिद हसन, उनकी मां तबस्सुम और 38 अन्य पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी हुई थी। तो जो बड़े सवाल हैं ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, वो जरा आपके स्क्रीन पर हम दिखाते हैं। बड़ा सवाल नंबर 1, क्या बीजेपी पश्चिमी यूपी में ध्रुवीकरण पर लौट रही है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है उससे यही लग रहा है कि आप दोबारा वो हिंदू मुस्लिम वाला रेटोरिक जो है उसको छेड़ रहे हैं। क्या किसान महापंचायत ध्रुवीकरण की काट है? आप ये देखिए कि ये पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका वो है जहां महापंचायत हुई किसानों की। तो क्या उस किसान महापंचायत में जो रोष था बीजेपी के खिलाफ, उसकी काट ध्रुवीकरण ही है बीजेपी के पास? क्या बीजेपी का जोर विकास की जगह ध्रुवीकरण पर चला गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और क्या इसी पर चुनाव लड़ा जाएगा? एक सवाल अब दूसरी तरफ से, क्या अखिलेश को उल्टे ध्रुवीकरण यानी कि रिवर्स पोलराइजेशन से फायदे की उम्मीद है? कैंडिडेट तो आपने भी ऐसा खड़ा किया जिस पर सवाल उठे। अखिलेश ने अपराधियों को टिकट ना देने वाली जो बात बोली थी, क्या आप उस पर खुद यू टर्न ले लिया है? क्योंकि आपकी लिस्ट में जो अपराधी निकला, जो कैंडिडेट निकला, उसके खिलाफ आपराधिक मामले थे, फरार था। तो ये सारी चीजें हैं जो हम सवाल यहां पर पूछ रहे हैं कि कैराना, पलायन और पॉलिटिक्स पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्या यह है ध्रुवीकरण फॉर्मूला? आइए वो आपको दिखाते हैं जो बड़ा सवाल है। कैराना, पलायन और पॉलिटिक्स पश्चिमी यूपी का क्या यह है ध्रुवीकरण फॉर्मूला? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। शांत प्रकाश नेता है भारतीय जनता पार्टी के, निर्मल पाठक एडिटर पीटीआई भाषा और महेश आर्य प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। सबसे पहले मैं पाठक जी आपसे शुरू करना चाहता हूं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि एक तरफ ध्रुवीकरण करने की कोशिश और एक तरफ रिवर्स पोलराइजेशन से फायदा उठाने की कोशिश, दूध का धुला यहां कोई भी नहीं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदान में?
देखिए, इसका बैकग्राउंड आप देखेंगे ना तो 2017 के जो चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, उस समय मुख्य मुद्दा क्या था? मुख्य मुद्दा कानून व्यवस्था का था। और तब उससे पहले 2013 में जो कैराना में दंगे वगैरह जो भी हुआ, उसमें उनको सरकार का संरक्षण था या नहीं था वो एक अलग बात है, पर उसकी वजह से एक माहौल इस तरह का बना था, और जो उस समय की सरकार थी, समाजवादी पार्टी सरकार की, उस पर अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप लगे थे, और उसको वो बहुत बड़ा मुद्दा वो एक चुनाव में बना था। भारतीय जनता पार्टी को जो बहुत बड़ा बहुमत मिला उत्तर प्रदेश में, उसके पीछे एक कारण ये भी था, लोग कानून व्यवस्था के मसले पर अखिलेश यादव की सरकार से बहुत नाराज थे। तो उसी के बेसिस पर जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, तो उन्होंने उसी को एक बेसिस बना के, एक आधार बना करके और छांट करके, ताकि उससे उनको ध्रुवीकरण, एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने में भी फायदा मिले, और एक मैसेज ये भी जाए कि सरकार अपराधियों के साथ बहुत सख्ती से निपट रही है। उसको उन्होंने बहुत ही एक सुनियोजित तरीके से, आप कहेंगे, पिछले 4-5 साल में उन्होंने अपने उस एजेंडा को आगे बढ़ाया, और इसमें उन्होंने किसी तरह का कोई ढकाव छिपाव भी नहीं किया है। वो तो खुद, क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उनका सिलेक्शन किया था, तब भी उनके दिमाग में ये था कि उनसे बेहतर उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और कोई शायद ही कोई दूसरा कर पाएगा, क्योंकि उनकी पहले से छवि उस तरह की, आपको ध्यान होगा कि उन्होंने जब वो सांसद थे तब गोरखपुर से, तब उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी बनाई थी, जिसका काम ही हिंदू धर्म प्रचार प्रसार और एक तरह से मुस्लिम एंटी मुस्लिम एजेंडा को आगे बढ़ाने का वो था जी। तो वो उसके आधार पर योगी आदित्यनाथ, वहां जो मुख्य कारण मुझे लगता है उनको मुख्यमंत्री बनाने का था, उनको नेतृत्व देने का था, उसके पीछे ये एक प्रमुख कारण था। और उसको, क्योंकि जब उनको उसी तरह की उनकी योग्यता पर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, तो जाहिर है उनको वही एजेंडा उनको आगे बढ़ाना था जी। और पिछले 4.5 साल में उन्होंने लगातार उस चीज को, चाहे आप, लेकिन बड़ा सवाल तो यही होता है ना कि फिर कहां गया वो विकास की बात, कहां गई वो बातें कि हमने ये बना दिया, वो पार्टी दोनों उस पे उन्होंने विकास को लेकर के जो उनकी वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो सेंटर्स के, जिसका बार बार प्रचार प्रसार खूब जोर शोर से मैं शांत प्रकाश जाटव और महेश आर्य जी के पास भी आना चाहता हूं। उससे पहले जरा कू ऐप पर कुछ सवाल ले लें। समीर ठाकुर लिखते हैं, कौन सी पार्टी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नस को बेहतर ढंग से समझती है? अनन्या जी लिखती हैं कि बीजेपी कैराना के सहारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना चाहती है। शांत प्रकाश जाटव जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ले दे करके आपके पास ध्रुवीकरण के आगे फिर कुछ रहा नहीं, क्योंकि विकास की बात तो आप करते ही हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश आते ही दोबारा वो कैराना, पलायन, ध्रुवीकरण, अली, बाहुबली, बजरंगबली, ये सब शुरू हो गया। ये देश सभी हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों से मिलकर के बना है, और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश शासन में कोई भी ऐसी योजना ऐसी घोषित नहीं की कि ये मुसलमानों को नहीं दी जाएगी या ईसाइयों को नहीं दी जाएगी। वो सबके लिए बराबर वितरित की गई। मुझे एक भी ऐसा, मैं बयानबाजी की बात कर रहा हूं जाटव जी, ये अली, बजरंगबली, बाहुबली, ये सब क्या अगर इलेक्शन कमीशन को ये लग रहा है कि ये गलत है, तो हम और आप कौन होते हैं? क्या इलेक्शन मकान जो बनाए उसके ऊपर नहीं लड़ा जाएगा, या ये बेबुनियाद जो बयानबाजी होगी उस पर लड़ा जाएगा? जिसको 2.5 लाख रुपए में मकान मिला हुआ है, जिसको जाटव जी, यही तो मेरा सवाल है। अगर ये इतनी मजबूत बात होती तो फिर क्यों मुख्यमंत्री को 80-20 करने की नौबत आ गई, या क्यों आपके जो लोनी के विधायक हैं उनको अली और बजरंगबली बोलना पड़ गया? इस चुनाव में ये लोग जब किसानों के बीच पहुंचेंगे तो किसान इनसे पूछेंगे कि आपने हमारे लिए जो सरकार ने बिल बनाया था वो क्यों रद्द करा दिया। इनको वहां ये जवाब देना होगा। महेश आर्य जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। नहीं जाटव जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपके नेता जो हैं वो खुलेआम ध्रुवीकरण कर रहे हैं, लेकिन महेश आर्य जी पर भी आरोप यह है कि उनकी पार्टी भी, आपके जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा हम आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को टिकट नहीं देंगे, और फिर आपने किसको टिकट दे दी? अब यह सवाल बीजेपी उठा रही है।
देखिए संकेत भाई, जो आपका बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा चैनल पे, बहुत एंकर, मैं आपको बहुत ज़्यादा प्रणाम करता हूँ। पहले से मैं आपसे बहुत प्रभावित भी हूँ आपके क्वेश्चन सुन के, बहुत निष्पक्षता के साथ आप क्वेश्चन करते हैं। देखो, अभी हमारे बीजेपी के साथी अभी बोले थे जाटव साहब, तो जो सवाल का आपने जवाब मांगा लेकिन वो नहीं दे पाए, क्योंकि मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पास कभी कोई विकास का मुद्दा नहीं रहा है, जनता के जनहित का मुद्दा नहीं रहा। इनका निश्चित रूप से जब ये पूरी इनकी जमीन पैरों से खिसकती है, जब वो उत्तर प्रदेश, उन्होंने जवाब नहीं दिया, मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जवाब दे दीजिए। मैं अपने सवाल दूंगा। क्रिमिनल माइंडसेट और क्रिमिनल प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, वो जिनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा है, उनको आपने टिकट दे दी। पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि ये विषय जिस सब्जेक्ट को लेके आया है, डिबेट है, तो पहले उसका ये होना चाहिए कि भाई इस तरीके से अगर कमीशन इसी को अगर एक्शन लेना पड़ा और नोटिस देना पड़ा, तो आखिर क्यों देना पड़ा? अगर इनके पास कोई विकास के मुद्दे रहे होते, जनहित के मुद्दे रहे होते, तो ये 80-85 और इस तरह से पॉल्यूशन के मामले नहीं रहते। अपराधी को टिकट क्यों दिया, ये पूछ रहे हैं। अपराधी की बात कर रहे हैं, अपराधी कट गया भाई। अभी तो आपको पता चला, जो पुराने 2017 में जिन लोगों ने चुनाव लड़ चुके हैं, बड़े बड़े महेश जी, कट इसलिए गया क्योंकि गिरफ्तार हो गए, वरना टिकट दे ही दी थी आपने। देखिए, इनकी चरित्र की बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की चरित्र कह रही है कि अपराधी, सबसे ज्यादा अपराधी भारतीय जनता पार्टी में, जिन्होंने अपने आप दुनिया में आज तक पहले में उदाहरण है उत्तर प्रदेश, जहां पे पहले सारे जितने भी के अपराधियों के पिछला शासन आपका गुंडागर्दी के लिए मशहूर है। बीच में बोल रहे हैं जाटव साहब, आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने गौर से आपको चलिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है। श्याम प्रकाश जाटव जी, निर्मल पाठक जी और महेश आर्य जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको सुनाएंगे कि योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर क्या कहा। और खबरों की खबर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि कैराना, पलायन और पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें अब जब चल रही हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि आज कैराना में थे और वहां पर एक अस्पताल में भी थे, ये सब पिक्चर्स आप देख रहे हैं, वहां पर उन्होंने इन सब चीजों को लेकर के क्या कहा। पिछले 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने जिन पेशेवर अपराधियों को और गुंडों के मन में भय पैदा किया था, जनता को भयमुक्त वातावरण दिया था, आज समाजवादी पार्टी का चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ चुका है। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कोई कैराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के बंकों के अपराधियों को और पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है।